तो नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश मिश्राम आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे, जिसका नाम है नागवंशी बुद्धिस्ट नेटवर्क। हमारा फेसबुक पे भी पेज है नागवंशी बुद्धिस्ट नेटवर्क के नाम से, तो वहाँ भी फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करें। तो आज वीडियो बनाने का मुद्दा है गोदी मीडिया। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय मीडिया ये बीजेपी सरकार की चमचागिरी ज़्यादा करती है बीजेपी सरकार की, और सबको पता है सिवाय एनडीटीवी को छोड़ के रवीश कुमार उन्होंने सही पत्रकारिता की है, बट दूसरे जो है जी टीवी, रिपब्लिकन इंडिया, टीवी चैनल, आज तक, जितने भी चैनल हैं सब गोदी मीडिया है, मोदी के तलवे चाटने वाले। सो बात करते हैं हम हाल फिलहाल में हुए हाथरस हत्याकांड में। जो कुछ चल रहा है सारे देश को पता है कि क्या हालत है। देश के बाहर भी वो सब उनका विरोध कर रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया एक तरफ न्यूज़ एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर एक तरफ वाहवाही बटोरने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ न्यूज़ एंकर फिर से वही तलवे चाटने का काम कर रहे हैं। जब हाथरस की वाल्मीकि को रात में जलाया गया, तो वहाँ न्यूज़ रिपोर्टर थी, उसने वो सच लोगों के सामने लाया। वो वीडियो न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक पहुँचा, तो वाहवाही बनना ही था, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम करा था। और हमने साथ में देखा न्यूज़ रिपोर्टर कि हाथरस में जब न्यूज़ रिपोर्टर को परिवार से मिलने देने जा रहा नहीं था, तब न्यूज़ रिपोर्टर ही धरने पे बैठ गए, जमीन पे बैठ गए। सबने अच्छा काम करे। न्यूज़ रिपोर्टर काम अच्छा कर रहे हैं, पर जो न्यूज़ एंकर है, जो स्टूडियो में बैठ के लोगों को बुलाते हैं, डिबेट कराते हैं, वो पता नहीं क्यों तलवे चाटने का काम करते हैं। जब हाथरस कांड हुआ, तब सारी मीडिया दिखावे के लिए योगी सरकार से सवाल पे सवाल पूछती गई, सवाल पे सवाल। फिर अब ये हुआ कि अब उनका जब गोदी मीडिया सवाल पूछती, लोगों का आक्रोश बढ़ा, तो मीडिया भी अपने आक्रोश में आ गया, क्योंकि उनको पता था ये मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है, ये मुद्दा आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत बड़ा होगा। तो इस वजह से मीडिया ने कंगना रनावत, ड्रग्स, बॉलीवुड, सुशांत सिंह राजपूत, इससे थोड़ा हट के कोरोना 2 महीने से वही चल रहा था। पहले कोरोना चला, फिर सुशांत सिंह राजपूत चले, वो चलते चलते कंगना रनावत आई, फिर ड्रग्स केस आए। उसमें समय था किसका? गोदी मीडिया का। एक तरफ पूरे भारत में किसान बिल का विरोध हो रहा है, किसान सड़कों पे आ रहे हैं, वो मीडिया को कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है उनको। सलमान खान ने क्या बोला, दीपिका पादुकोण ड्रग केस में है, बहुत सारे केस जो सामने आए, रिया चक्रवर्ती ने जो बात कही, सब कुछ उनको उनसे मतलब था। भारत का नागरिक मरे, उनसे कुछ लेना देना नहीं, वो साथ देंगे तो सिर्फ गोदी मीडिया का। अब बात करते हैं कल की न्यूज का। 2 दिन पहले चंद्रशेखर आजाद, ये अमिश देवगन, इनका ये जहाँ न्यूज़ एंकरिंग करते हैं, वहाँ उन्हें बुलाया गया। तो बात करते करते अमिश देवगन कुछ ऊंची आवाज़ में बोलने लगे, तो चंद्रशेखर आजाद जी ने उन्होंने कहा कि आप नीचे बात करें। फिर उन्होंने डिबेट में किसी बीजेपी के प्रवक्ता को बुलाया और चंद्रशेखर जी से डिबेट करने को कहा, तो चंद्रशेखर जी ने मना कर दिया। क्यों? उसकी एक वजह, वो उनकी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी प्रवक्ता के साथ डिबेट नहीं करेगा। क्यों? वो प्रवक्ता है। भीम आर्मी के पास भी प्रवक्ता है, वो आके डिबेट कर सकता है। पर अमिश देवगन न्यूज़ एंकरिंग करते करते कभी कभी अपना आपा खो देते हैं। पिछली बार न्यूज़ एंकरिंग करते करते उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज जी ने चिश्ती लुटेरा कहा था।
शर्मा शो में जिसका मजाक उड़ाया गया, आप तो रिपब्लिक न्यूज चैनल को तो देखा होगा, कैसे वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को और सलमान खान जैसे भी फिल्म सेलिब्रिटी है उनको कहते हैं। वो यहाँ तक उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे इन्हें भी बहुत कुछ कहा, और आगे पता नहीं क्यों इनको फ्रीडम कहाँ से मिला। अमेरिका में न्यूज एंकरिंग ने इनका एक अलग से लॉ बना गया है, वहाँ कोई भी न्यूज रिपोर्टर इस तरह से वाहियात किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी सरकारी या अहदे पे हुए जिससे बड़े हैं उन्हें कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो प्रथम होने का नागरिकत्व उन्हें प्राप्त होता है। वही ये अगर भारतीय प्रधानमंत्री को बोले कि वो है उद्धव ठाकरे, वो है मोदी, तू वहाँ कहाँ है, तो फिर क्या होगा? फिर बाद में जब उद्धव ठाकरे ने एक्शन ली तो उन्होंने उद्धव ठाकरे जी कहा, उद्धव ठाकरे जी, पहले ओए उद्धव, फिर बाद में जी। जब मुझे कहना था न्यूज एंकरिंग करते हो, जब फट्टी है तो फिर काय को न्यूज एंकरिंग करते हो? और दूसरी बात, अब आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो कुछ हालात चल रहे हैं, जैसे बहुत सी वीडियो सामने आ रही है कि हाथरस गांव में पंडित है, ठाकुर है, वो पंचायत लगा के बैठे हैं, वो सबको गाली दे रहे, कांग्रेस को गाली दे रहे, धमकी दे रहे कि अगर आप हाथरस में आए, हमारे गांव में आए तो हम आपको हाथ पैर तोड़ के भेजेंगे। ये गोदी मुंडिया को हरगिज दिख रहा नहीं है। उन्हीं के 3 वीडियो सामने, मैंने अभी तक 3 वीडियो देखा है। फर्स्ट वीडियो में वो घर, जो पीड़िता का घर है, वहाँ जाके धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें विश्वास नहीं है क्या, तुम्हें सीबीआई पे विश्वास नहीं है क्या, गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है क्या। दूसरी वीडियो में पंचायत में कहा जा रहा है कि हमारा लड़का बेकसूर है, छूट के आ जाएगा, 3,000 ऐसा हो गया वैसा हो गया, सब कुछ पंचायत में बताया जा रहा है और सारे लोग ताली बजा के उनका स्वागत कर रहे हैं। और तीसरे वीडियो में वो धमकी देते हुए दिख रहे हैं कि भीम आर्मी, कांग्रेस, इनके कोई भी अगर हमारे गांव में आते हैं तो उन्हें हाथ पैर तोड़े बिना हम भेजेंगे नहीं। वीडियो आपको मैं दिखा दूंगा। तो मेरा ये कहना है कि गोदी मीडिया को ये क्यों नहीं दिखता। और बाद में गोदी मीडिया, जैसे अमिश देवगन जी ने भीम आर्मी पे सवाल उठाए थे कि आप उनके घर के रिश्तेदार बन गए, वहां जाके डेरा डाल दिया आपने, यह आपका सही है कि गलत है? आपने जातीय हिंसा भड़काने के काम करे, आपने दंगे कराने की साजिश करी है। तो सबसे पहली बात, भीम आर्मी ये कोने कोने में धीरे धीरे फैल रही है, और जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ, जहाँ पे ये हुआ, उसके ही बाजू में भीम आर्मी, उसी के बाजू वाले गांव में भीम आर्मी है। तो गांव पास में तो भीम आर्मी जाएंगी ना, एक दूसरे को पहचाना नहीं जाता। जब दलित, जहाँ दलित है वहाँ भीम आर्मी है, और उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से तो हर जगह भीम आर्मी है, क्योंकि दलित वहाँ ज़्यादा है। मैं नागपुर में रहता हूँ तो मेरी इधर भी भीम आर्मी है, हम भी भीम आर्मी से जुड़े हुए हैं, और हमारे प्रकाश आंबेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी इससे भी जुड़े हुए हैं। तो कहना यह है कि ये दिखावटीपना मीडिया करती है कुछ दिनों के लिए, बाद में अपने असली औकात पे आके दलितों पे ही अत्याचार, दलितों को ही उंगली उठाना, दलितों पे ही आवाज उठाना, ये कहाँ कर रहा है? फिर जब कोई सुनता नहीं तो उसे और टुचकनी दे दे के उसे जगाया जाता है कि सुन मेरी बात, सुन। और जब वो सुनता है फिर वो अपने एक्शन लेता है तो इनकी चुप हो जाती है। एक पोस्ट आई थी फेसबुक पे कि उसमें लिखा गया था कि गोदी मीडिया उत्तर प्रदेश में इतनी सक्रिय क्यों हो गई, जो अभी तक बीजेपी के साथ थी, बीजेपी का हर इसमें रहती थी, वो आज बीजेपी के खिलाफ होके योगी सरकार पे क्यों उंगली उठा रही है। तो उसमें ये भी लिखा गया था कि जो कुछ ब्राह्मण यूपी में है उनके खिलाफ योगी सरकार ने बहुत कुछ कार्रवाई कर दी, जैसे कि ठाकुरों को ज़्यादा मान सम्मान यूपी में दिया गया है। तो उस वजह से वहाँ के ब्राह्मण जो थे वो थोड़ा नाराज हो गए। उसी वजह से ये हत्याकांड होने से वजह से उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया है योगी सरकार के ऊपर, ठाकुर के ऊपर। ये कुछ मुआवजा उसमें ऐसा लिखा गया था। और योगी सरकार यूपी में अगर कहा जाए तो वर्ल्ड की सबसे क्राइम स्टेट अगर कोई होगा तो यूपी होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बलात्कार,
मर्डर, लूट, किडनैपिंग वही होती है यूपी में। और बीजेपी के धोरण है कि वो कभी भी बड़े राज्य को बांट के छोटे बना के वह अपना राजस्व स्थापित करने की ज़्यादा अपेक्षा रहती है, पर यूपी में ऐसा होने नहीं दिया। महाराष्ट्र में भी जब विदर्भ की बात आई थी तो महाराष्ट्र में इलेक्शन जीतने के पहले उन्होंने जोर शोर से कहा था कि हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो हम विदर्भ को अलग करेंगे, पर विदर्भ कुछ वैसी बात नहीं। हमें भी विदर्भ अलग नहीं चाहिए, हम महाराष्ट्र के साथ हैं, हम महाराष्ट्र के साथ ही रहना है। तो कहने की बात यह कि सबसे दुनिया में बताया जाए सबसे गिरी हुई मीडिया भारत की है, और भारत की गिरी हुई मीडिया का नाम कई जगह उछला जा रहा है, कई जगह अमेरिका तक में भारतीय मीडिया गिरी हुई ये साबित होता है। और हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी अभी अटल टनल का उद्घाटन हुआ तो वहाँ ऐसा देखने में आया कि वो खाली टनल में ऐसा हाथ हिलाते हुए जा रहे थे। तो हमारे माननीय प्रकाश जी आम्बेडकर जी ने उन्होंने उनसे ट्वीट करा है कि उन प्रधानमंत्री की मानसिक शक्ति कमजोर तो नहीं हो गई जो खाली जगहों पे ही हाथ हिलाए जा रहे। बहुत से कारण है, मीडिया को ये नहीं दिखता। और बताया जाए कि बीजेपी कहती है कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कांग्रेस भी अच्छे काम करती, कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है, पर हाँ कांग्रेस ये जातिवादी धोरण नहीं है, बीजेपी का जातिवादी धोरण है। बीजेपी आरएसएस संघ के साथ मिलके काम करती है। आरएसएस संघ का ही है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्षत्रिय, फिर शूद्र, ऐसे 3 इसमें 4 इसमें बांटा गया है, वैश्य भी है, काम करना है। तो आरएसएस और बीजेपी ये कंबाइंड है। मोहन भागवत, आपको तो सबको पता ही होगा, मोहन भागवत उनके साथ मिलके राष्ट्रीय धोरण चल रहा है। और कांग्रेस ने होंगे कांग्रेस होंगी, जो कुछ भी होंगी कांग्रेस, पर उसके राज में 70 साल में कांग्रेस के राज में कभी तक ऐसा मौका नहीं आया। जितने भी प्रधानमंत्री होके गए कांग्रेस में, कांग्रेस ने रोजगार देने की सक्षम है। उसने ना बनाई जनधन योजना, उसने जनधन योजना नहीं बनाई, उसने कल तेरे पेटी नहीं बैठी, जो गवर्नमेंट पेटी बैठ रही थी उसमें 5,000 रुपये किताब बना, 5,000 रुपये नहीं करी, पर सब सुखी थे, रोजगार मिल रहा था, सब कुछ बरोबर चल रहा था। पर जब से बीजेपी आई है ये ब्राह्मणवादी स्कीम और बनियावादी दिमाग चला के खोखला करते हैं। मानता हूँ प्रधानमंत्री जी कि प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर से ये काम अच्छा होगा कि भारत में जो सरकार को गवर्नमेंट लोगों वालों को पैसा दिया जाता है वो बाहर कम होगा, पर वो कुछ लिमिट तक रहे तो अच्छी बात है। पर पता चल रहा है कि इधर पैसे कम कर दिए, उधर अपना गल्ला भरा के झोला उठा के चल निकले। अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट जॉब में भी प्राइवेट सेक्टर है, रेलवे में भी प्राइवेट सेक्टर है, पर वहाँ स्थिरता है। वहाँ पे अमेरिका में उनका लॉ ऐसा है, अपने इधर इंडिया में प्रधानमंत्री को ज़्यादा महत्व दिया गया है, यानी प्रधानमंत्री की भागदौड़, ये यानी राष्ट्रपति को एक अहदा दिया गया है प्रथम पुरुष का, पर प्रधानमंत्री को कार्यरत करने का अहदा अपने इधर दिया गया। महाराष्ट्र में इंडिया में कार्यरत करने का अधिकार प्रधानमंत्री के हाथ में दिया गया। प्रधानमंत्री के अंदर ही पूरे स्टेट आएंगे, उनको सुन के ये काम करना पड़ेगा। कोई बगावत नहीं कर सकता इंडिया में, कोई भी स्टेट की बगावत नहीं कर सकता कि मैं आपके कार्य सुन, उनको कुछ शर्तों के साथ मानो या ना मानो, पर आप नहीं मानते हो तो वजह क्या है, क्या वजह नहीं है, ये सब जाएगा ना। पर अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में स्टेट अलग अलग है, हर स्टेट अलग अलग है। और कल्चर अमेरिका में जो अपने राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ही हाथों ये काम पूरा होता है। वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तो जितने भी वहाँ राष्ट्र हैं, जितने भी वहाँ पे राष्ट्र बोले जाए, स्टेट बोले जाए, जितने भी है स्टेट, वहाँ सब पे लागू होने में उनको टाइम लगता। अगर किसी स्टेट ने अगर मना कर दिया हुआ कोई बिल, तो राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो वहाँ जानबूझ के या जोर डाल के वो लागू नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ लॉकडाउन बहुत लेट लगा।
अमेरिका में लॉकडाउन लेट लगने की वजह ये है कि राष्ट्रपति होने का अधिकार है, पर वो एक बिल पास करने के बाद वो पूरे अमेरिका में लागू होने पे बहुत टाइम लगता है, क्योंकि हर स्टेट अलग अलग है और हर स्टेट में अलग अलग कायदा है, सब कुछ अलग अलग है। भारत जैसा नहीं है कि एक ही बागडोर प्रधानमंत्री ने बोल दिया कि लॉकडाउन 21 दिनों को तो लॉकडाउन, कोई स्टेट आवाज नहीं उठाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को इनको पहले बातचीत करनी होती है सारे स्टेट से, तो वहाँ का कायदा अलग है। बाबा साहेब ने जब कायदा बनाया तो सबके बारे में विचार करा था, ना कि एक कास्ट पर। बीजेपी सिर्फ ओनली अपने हिंदू समाज, ब्राह्मण, शहीद, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा, बातें बहुत हो रही है कि राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर के लिए ही लॉकडाउन ज़्यादा बढ़ाया गया, स्ट्रिक्ट करा गया, जिस वजह से भूमि पूजन हो चुका। बात बहुत सी है, कहने को 100 मुंह की 100 बातें हैं, पर कहना जाए तो भारत में जो कुछ भी अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मीडिया ने अपनी काली पट्टी बांधी है। ये मीडिया दिखाना नहीं चाहती कि तुम गरीब हो, तुम मरो। मीडिया दिखाना नहीं चाहती, मीडिया वही दिखाना चाहती है जहाँ बीजेपी है। जहाँ बीजेपी है वही दिखा। अभी दो वीडियो क्लिप सामने आई, ऐसा सुनने में आया कि कांग्रेस की वीडियो क्लिप सामने आई, बोलते कि वो 25 लाख नहीं 50 लाख के बारे में कुछ बयान। हो सकता है कि ये मीडिया की चाल हो, बीजेपी की चाल हो, मीडिया साथ दे रही हो, बहुत सी बातें। और बता क्लिप किसके पास आई है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिप आई है जी न्यूज के पास। जो जी न्यूज बीजेपी के तलवे चाची है, वो जी न्यूज, उसके पास वो क्लिप आई है। तो कहाँ से यकीन कर लिए कि वो क्लिप सच है? जिस न्यूज चैनल दिल्ली में जब बीजेपी हार रही थी, तो जी न्यूज के ही एंकर ने रोना रो रहे थे कि दिल्ली वालों को इससे कोई मतलब नहीं, भूख से कोई मतलब नहीं, राम मंदिर से कोई मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, उससे दुखा रोना, मगरमच्छ के आंसू रो रो के बता रहे थे जी न्यूज के एंकर। पर केजरीवाल सरकार ने जो कुछ कर दिखाया वो मोदी सरकार कर नहीं पाई। मोदी सरकार नाम है, एक चेहरा बन गया है, पर कितने दिनों के लिए? मानता हूं, मैं दुआ करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री की तबीयत ना बिगड़े, कुछ हो ना, पर सबकी एक तय सीमा होता है। बड़े बड़े लोग और पुराने लोग कह के गए कि हर उगता हुआ सूरज एक दिन ढलता जरूर है। बीजेपी आज चरम पे आ चुकी है, तो उनसे भी ढलना होगा, क्योंकि सब कुछ देख रहे हैं। लॉकडाउन लगा, मोदी सरकार के पास पैसा नहीं था कि वो यहाँ के राहगीरों को, पैदल चलने वाले को, जो वर्कर है, उन्हें घर तक पहुंचाए। पर उनके पास पैसा था कि एरोप्लेन से बाहर से लोग बुलाएंगे, उनके पास पैसा था कि भर लॉकडाउन में वो राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, पर उनके पास पैसा नहीं था माइग्रेंट वर्कर के पास। वो पैदल जाओ, तुम मरो, कुछ भी करो, उन सबसे कोई मतलब नहीं, हम अपना देखेंगे। ये धोरण है बीजेपी सरकार का, और उसमें साथ देती है गोदी मीडिया। कोई अगर आवाज उठाता है तो उसकी आवाज दबा दी जाती है। जैसे कि कपिल शर्मा शो में जिस तरह से उसकी फनी कॉमेडी की गई, उससे साबित होता है कि गोदी मीडिया सिर्फ ये झूठी टीआरपी के लिए किसी पे भी उंगली उठाना, किसी पे को भी कुछ बोलना। बीच में इसके पहले भी राज ठाकरे के ऊपर, राज ठाकरे साहब जब इंटरव्यू हो रहा था राज ठाकरे का, तब राज ठाकरे ने उनको करारा जवाब देते हुए इनकी बोलती बंद कर दी थी, तब खामोश हो गए थे। कभी कभी न्यूज एंकर की बेइज्जती हो रही थी। एक बार जब गुजरात का, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव था और दिल्ली में भी, तब एक स्टार न्यूज के न्यूज एंकर ने अमित शाह से पूछा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आपको घुस नहीं दे रही है, आप यार रैली कर रहे हैं, ऐसा कुछ सवाल करा था। तब अमित शाह कहते थे कि इसको पश्चिम बंगाल के बारे में इसको ये बताया था। तो देखा जाए तो गोदी मीडिया ये बीजेपी के साथ ही चलती है। उन्हें ऐसा पर्दा डाल दिया कि उन्हें बेरोजगारी नहीं दिखती। पर सर्वे के मुताबिक 2021 तक 15 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 10 करोड़ तो पार हो ही होंगे। मैं भी खुद एक बेरोजगार हूँ। क्या करें, पढ़ लिख के ग्रेजुएशन कर लिए, कंप्यूटर में कर लिए जिंदगी, पर कुछ काम ही नहीं है ना। आज लॉकडाउन के बाद हालात इतने चेंज हो गए, कोई भी कंपनी में अगर हम जाते हैं
वहाँ पे बोलते हैं कि हमें काम होना, तो सबसे पहला सवाल 12 घंटे जॉब करना पड़ेगा, 8,000 रुपये पेमेंट लेना पड़ेगा। 12 घंटे, दिन के 12 घंटे वादे के सिर्फ ओनली 8,000 रुपये। कहाँ गया वो लॉ जब बाबा साहब अम्बेडकर ने 12 घंटे की ड्यूटी 8 घंटे की थी? सब खत्म हो रहा है। तो इसीलिए सच से पर्दा उठाना काम है अपना ही, झूठों को उनकी औकात दिखाना अपना ही काम है। तो सच के साथ दीजिए आप, और सच के साथ ही रहें। जय भीम।